नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा आपको पता है निकल रही है हाल ही यूपी और हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाकर जनता की नब्ज टटोल रहे हैं और हमने आपसे वादा किया है हम उन लोगों से भी मिलाएंगे जो अपनी ताल ठोक रहे हैं 2022 के चुनाव में कि हम भी हैं दावेदारी में, लड़ने में और जीतने के भी, और सरकार बनाने में भी हम भी सहयोग करेंगे। हमारे साथ इसी कड़ी में एक हमारे साथ इसी कड़ी में उन्होंने खुद अपना परिचय दे दिया। मैं बताने जा रहा था, सपा की फायर ब्रांड नेत्री हैं। जैसे कि भाजपा में होते हैं ना, वैसे सपा में भी एकदम फायर ब्रांड नेत्री हैं। आप इनको सोशल मीडिया पे सर्च कर सकते हैं और इनके बेबाक वक्तव्य जान सकते हैं। आप समाजवादी पार्टी के लिए 2 बार जेल भी जा चुकी हैं। आप पूर्व में समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव रह चुकी हैं और जल जिला योजना में आप सदस्य भी रह चुकी हैं। तो मैम, स्वागत है आपका कबीर न्यूज़ में। थैंक यू। मैम, समाजवादी पार्टी कब से आप सेवाएं दे रही हैं समाजवादी पार्टी को? मुझे 20 साल हो गया, 20 साल से ऊपर ही हो रहा है। मैं माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ में थी। अच्छा। तब से लेके अब उनके बेटे के साथ में हूँ और लमसम 20 साल मुझे हो चुका है या ज़्यादा ही समझिए। और सबसे पहले मैं जिला महासचिव थी, फिर इसके बाद प्रदेश सचिव थी, जिला योजना सदस्य 2 बार रह चुकी, 2 बार जेल जा चुकी हूँ। और मुझे इस पार्टी में बहुत ज़्यादा आस्था है, क्योंकि मतलब उनके पापा के साथ से हम जुड़े हुए हैं, माननीय मुलायम सिंह यादव जी के साथ में। और मुझे बहुत मान सम्मान मिला, ऐसा नहीं है। इसीलिए मैंने जो है तो इस बार पहली बार दावेदारी भी की है 187 सौली विधानसभा जनपद सुल्तानपुर से। और हम सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, लेकिन रहते लखनऊ में हैं। अच्छा। और प्रोग्राम हमारा जो भी रहता है हम अपने क्षेत्र का ही देखते हैं। पर अब देखिए, टिकट अगर मिलता है तो पूरी दावेदारी के साथ में लड़ाई लड़ेंगे और 22 में सरकार भी बनाएंगे, क्योंकि इस बार पूरा दारमदार साइकिल पे ही रहेगा। अच्छा, और किसी और का नहीं रहेगा। थोड़ा सा उत्सुकता हो रही है मैम, वो जो 2 बार जेल का जिक्र हुआ है, जरा दर्शकों को बताएंगे हमारी कि कैसे आप जेल गई 2 बार, क्या वजह क्या रही थी? नहीं, कुछ खास नहीं। वो हम लोगों को पार्टी का मतलब दिशा निर्देश था कि डेरा डालो, घेरा डालो और जेल भरो आंदोलन में हम ही नहीं, बहुत सारे लोग गए थे। 100 से ऊपर लोग थे हमारे जनपद के, जिसमें से 7 महिलाएं थी, 7 में से 1 हम भी थे। और हमारी पर्यवेक्षक उस वक्त हुआ करती थी मंजू रानी मौर्य। 2009 की ये बात है, तब की बात है। बसपा सरकार थी। हाँ, तब बसपा की सरकार थी, मायावती जी की। और इसके बाद फिर हम लोग जो है तब से लगे हुए हैं। और चूँकि नेताजी के हम लोग ज़्यादा मतलब पद चिन्ह पे चलते हैं। नेताजी हमारे सब कुछ हैं। संघर्षवादी जी थे, जी जमीनी जी नेता जी थे जी बिल्कुल। वो ज़मीनी नेता थे, क्या मतलब हैं अभी भी। और आज भी वो अगर निकलते हैं तो अगर हम लोगों को रास्ते में देखते हैं तो गाड़ी रोक के मिलते हैं। हाँ, थोड़ा सा कष्ट होता है, क्योंकि सपा में हम हैं ज़रूर, पर ये देखते हैं कि आज के ज़माने में जो यंग लड़के हैं उनको मतलब ज़्यादा आगे किया जा रहा। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, लेकिन पुराने लोगों को भूलना भी नहीं चाहिए। क्योंकि इस बार अगर टिकट सही ढंग से नहीं मिलेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी फिर। इसीलिए आना तो समाजवादी हर हालत में है, मगर बस थोड़ा सा हम यही चाहेंगे कि माननीय अखिलेश जी इस बार टिकट बहुत सोच समझ के दें। अच्छा। क्योंकि अगर टिकट अगर सही मतलब बंटवारा नहीं हो पाएगा तो इसमें फिर थोड़ा सा जो है लोचा हो सकता है। आप अखिलेश जी पे एक प्रश्न चिन्ह लगा रही हैं। जी, बिल्कुल ठीक है, लगा एक प्रश्न रहे हैं, चिन्ह बिल्कुल लगा रही हैं आप। जी। तो आप 20 साल से समाजवादी पार्टी में हैं। जी, आपने मुलायम जी का भी दौर देखा हाँ, बिल्कुल और देखा। अखिलेश जी का भी दौर जी। देखा। कहा जाता है कि दोनों में डिफरेंस है, हाँ, दोनों बहुत- के बहुत difference है। कार्यशैली में बहुत डिफरेंस जी, है। जी, जी, जी। उसी कार्यशैली का शायद नतीजा से 2017 का चुनाव जी, का जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा, कार्यशैली का जबकि था। काम बहुत तो किया था हाँ, उन्होंने। बेसिक अंतर क्या है आप मुझे बता दें। क्या मुलायम सिंह यादव जी कैसा करते थे कि जनता उनके साथ चिपक जाती थी, और उसकी- अखिलेश जी क्या ऐसा कर दिया कि जनता छिटक गई एकदम से? नहीं, ऐसा नहीं है। दरअसल ऐसा है ना कि नेताजी हर चीज़ को समझते थे पहले, तब उसके बाद वो खुद निर्णय लेते थे। भैया के अंदर बहुत अच्छी आदत है, लेकिन वो थोड़ा सा कहीं कहीं कच्चे कान वाली बात कर जाते हैं। मतलब जिसे किसी ने कुछ कहा तो वो अपना विवेक वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते, वो दूसरे की बात पे आ जाते हैं। इसीलिए ये मामला थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। लेकिन इस बार अगर भोलेनाथ ने चाहा तो इस बार वो खुद से निर्णय ले रहे हैं, और अच्छी बात है, लेना भी चाहिए। बस थोड़ा सा पुराने लोगों को ये अगर दे दे महत्व तो समझ लीजिए कि इनको आने में कोई रोक ही नहीं पाएगा। जितने लोग आ रहे हैं पार्टी में सबका स्वागत करिए, लेकिन ये सब मत कहिए कि मतलब सबको लेना ही लेना है, सबको टिकट ही देना है। यदि हम पुराने लोगों को टिकट नहीं देंगे तो हम लोग कहीं कुछ नहीं पाएंगे, लेकिन हम लोग आपस में अंदर से विरोध करेंगे, हराने की कोशिश करेंगे, जो वो कतई होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो दुश्मनों को मौका मिल जाएगा हंसने का। और वैसे भी इस बार सरकार तो खैर समाजवादी की ही आएगी, कहने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या, हर आदमी कह रहा है। जिस तरीके से लॉकडाउन अचानक लग गया था, लोग वोट डालते वक्त ये ज़रूर सोचेंगे कि यार लॉकडाउन लगा था, किस तरीके से लोग मरे थे, कितने लोग मर गए थे, घर तक नहीं पहुंच पाए थे, कुछ भूखे प्यासे, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं रास्ते में उनको जो है ना बच्चा हो गया, घर तक नहीं पहुंच पाई। तो वो सब चीज़ें लोग याद करेंगे। याद करने के बाद तभी बटन दबाएंगे, और बटन दबाएंगे तो उनको ध्यान आएगा कि कमल को कीचड़ में जाने दो,
और हमें साइकिल को आगे लाना है। जब साइकिल आगे आएगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली और आखिरी चीज़, मेरी एक बेटी है, इस बार 10th में गई है। ये समझ लीजिए कि हम उसको स्कूल नहीं भेज रहे हैं, क्योंकि ये कोरोना वरोना का डर तो खैर जो है सो है ही है, लेकिन इस टाइम बाहर लड़कियों को निकलना बहुत मुश्किल है। कब क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं। बड़ा बड़ा प्रश्न चिन्ह उठा रही हैं आप योगी सरकार के ऊपर। अमित शाह जी बोले थे आगे कि 12 बजे, रात के 12 बजे जी। लड़कियां, महिलाएं ऐसे ही रोड पे निकल सकती हैं, बिना डर के निकल सकती, कोई भी दिक्कत नहीं है। सबसे बड़े तो लुटेरे वही बैठे हैं, वो पा जाए तो खुद ही निपटा देंगे, तो दूसरे के कहने की जरूरत ही नहीं है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा है भाई। वो नारा देने में क्या जाता है, कहते नहीं, कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब जैसे महंगाई पे ले लीजिए, महंगाई पे उन्होंने कहा था कि मतलब हम राशन फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद जो है तो अभी ये बीच में क्या चना वाना देने लगे कुछ, कहते हैं प्रचार मत करो, अपनी फ़ोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं। अरे तुम फ्री दे रहे हो किसी चीज़ को, अगर आपको दान ही करना है तो आप ऐसा दान करिए कि आपने दाहिने हाथ से बाएं को दिया तो बाएं हाथ को दाहिने हाथ को नहीं पता चलना ये चाहिए। सवाल तो अखिलेश जी पे भी उठता है कि लैपटॉप पे भी उनके और बैग पे भी सब चीज़ों हाँ, जब उन्होंने किया था तब तो इन्होंने बहुत ज़्यादा वो किया था। आज उनको नहीं दिखाई पड़ता कि ये नमक के पैकेट पे और चने की पैकेट पे जो अपनी फ़ोटो लगा लगा के देखना है, का ये प्रचार नहीं है? किस बात का प्रचार है? राजनीति का तो मुद्दा ये होता है कि आप चुपचाप राजनीति करिए, न कि आप दिखावा करिए। आप समाज सेवा करने निकले हुए हैं, अपनी दिखावा और अपना जेब भरने थोड़ी निकले हुए हैं। लेकिन इन लोग जो है सिर्फ जेब भरते हैं और कुछ नहीं। आयुषी जी, एक सवाल मेरे दिमाग में कौन रहा है, आप अनुभवी हैं, काफ़ी दिन से राजनीति में हैं, बहुत कम लोग मिलते हैं जो इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं। ज़्यादातर समाजवादी की राजनीति, इसमें युवा अखिलेश भैया जिंदाबाद, मर मिटने वाली जवानी कुर्बानी है, लाल सलाम इंकलाब, इन सब चलों पे चला जा रहा है। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और हो जाती है जाके, आपको भी पता है, हमें भी मालूम, हम लोग ग्राउंड में जा रहे हैं। लगातार जो इतने दलों से गठबंधन हो रहा है, गणित बैठा ली जा रही है, जाति समीकरण बिठाए जा रहे हैं, तो क्या वाकई, ईमानदारी से बताइए, ये समाजवादी के पक्ष में रहेगा या कहीं ना कहीं इसको बाइक फायर न कर जाए कहीं? नहीं, देखिए, इसको पक्ष में तो हम नहीं कह सकते हैं। अगर ये अकेले भी लड़ते तो पूर्ण बहुमत में आ सकते हैं और आएंगे। लेकिन खैर ठीक है, कोई भी आता है तो घर पे स्वागत करना चाहिए। मगर मेरा अपना विचार है, हो सकता है हम गलत हों, कि इनको अकेले ही लड़ना चाहिए था, किसी के साथ नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि ये खुद ही अपने आप में एक ब्रांड है। हाँ, ये ऐसे इंसान के बेटे हैं कि इनको किसी और का साथ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन खैर, बड़े नेता हैं, माननीय हैं, हम कौन होते हैं कुछ कहने वाले। लेकिन हमारी अपनी जो राय थी, मुझे ये लगता है कि इनको अकेले लड़ना चाहिए था। बट ले लिया अगर सबको तो अच्छी बात है। घर पे कोई भी मेहमान आता है, स्वागत करना ही चाहिए उसका, मगर सोच समझ के। बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इनका अपना खुद का अपना सब कुछ है। गठबंधन का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपने बताया। 5 साल योगी सरकार को आप देख चुके हैं, लगभग पूरे हो ही गए हैं 5 साल। हम 5 साल में ही उनको काउंट किया जाए, क्योंकि अब तो मूड एकदम चुनाव के मूड में चल रहा है, विकास कार्यों को इतना कोई खास नहीं। किस नज़रिए से देखती हैं आप योगी जी के प्रति? योगी जी की सरकार, और योगी जी को ही बता दीजिए। सिंपल सी बात है कि योगी जी को तो सही पूछिए, उनको मठ में ही अपना रहना चाहिए। वो भगवान के उसमें लीन हो जाए, फालतू में जो है राजनीति के चक्कर में न पड़े। राजनीति उनके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है। राजनीति करना हर आदमी के बस की बात नहीं होता। राजनीति का मतलब होता है त्याग देना। वो किस बात का त्याग देते हैं? कहने को गौमूत्र क्या क्या सब कुछ बोला करते हैं, लेकिन हमारे ख्याल से लग्जरी से लग्जरी गाड़ी से चलते हैं। और अच्छा से अच्छा उनके यहाँ देखिए तो सूट बूट पहन के लोग निकलते हैं। जैसे उनको ले लीजिए, प्रधानमंत्री जी को बताएंगे कि हम बहुत से लोग प्रधानमंत्री बोलने लगे। ये बात सही है। वो कहते थे कि हम चाय बेचते थे, कहाँ बेचते थे चाय? आज तक वो स्टेशन का हम ढूंढते रह गए, हमको कभी मिला नहीं। हमने सोचा था कि हम भी चलो चाय वाय बेच लें, तो प्रधानमंत्री नहीं तो कोई ना कोई मंत्री तो शायद बन ही जाएंगे। लेकिन आज तक ना हमें स्टेशन मिला ना कुछ मिला। तो ये चीज़ तो हमारे समझ से परे है। कुल मिला के योगी जी को सीधे बैक हो जाना चाहिए, मठ पे ध्यान दें, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी ज़्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी मठ थोड़ा बहुत बचा है, उसी पे ध्यान दें। बाकी राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, राजनीति को करना भी नहीं चाहते। मुझे लग रहा है उनको ज़बरदस्ती ला के बैठा दिया गया है। विकास के बारे में क्या कहना चाहेंगी? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ भैया। जो पहले लोग कर चुके थे उसी को ये रिबन काट रहे हैं। इनका कौन सा विकास क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा। जैसे आप उसका ले लीजिए, मंदिर तो बनवा रहे हैं ना। मंदिर मुसलमान एकदम कंट्रोल में है ना। अरे ये बताइए, मुसलमान कंट्रोल में कहाँ है? ये जनता बोलती है, ग्राउंड बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुसलमान, मेरे वक्तव्य नहीं है। ना, कोई मुसलमान कंट्रोल नहीं है। 100 की सिंपल सी एक बात है, मुसलमान डरा भी नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी शाख बचाने के चक्कर में उनके साथ में लगा हुआ है। ये सच्चाई है। चाहे इस पे कुछ भाई लोग हमसे नाराज भी हो सकते हैं मेरी ये बात कहने पे, लेकिन ये कड़वा सत्य है। आज तक कोई भी मुसलमान हमने देखा है कि वहाँ कौन से एक रिजवी क्या करके हैं, वो बताओ, हिंदू हो गए जो भी रिजवी हैं। हम तो उनका नाम भी सुनते थे, रिजवी। अब वो नया नाम हो गया तो मुझे नाम ही नहीं याद आ रहा। मुझे तो काफ़ी टाइम लगेगा नाम याद कर लें पहले क्या नाम है क्या नहीं। तो
तो बताइए वो धर्म परिवर्तन करते हैं? ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप धर्म परिवर्तन करने के लिए? आप अपने धर्म में खुश रहिए, आप अपने में खुश रहिए। क्या पहले लोग नहीं रहते थे? शादी ब्याह होती थी, लोगों के यहाँ पता नहीं चलता था, कुछ कमी होती तो मुस्लिम भाई ला के हिंदू भाई को दे देते थे, अंदर ही अंदर सब कुछ उनका सारा काम हो जाता था। बहुत ज्यादा हैं? कड़ाई बन गई इस समय लगता है। एकदम अब तो ये हो गया कि भाई कौन बिरादरी हो, वो मुस्लिम है, अच्छा ठीक है, थोड़ा दूर रहो, पास में मत आओ। हिंदू, हाँ हिंदू भैया, जनेऊ आगे कर लिए, ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी हैं सब आपस में भाई हैं, इनको कभी अलग नहीं करना चाहिए। और डर वश में आप कितने दिन डर वश में बता सकते हैं किसी को? आज नहीं कल ये दौर बदलेगा, और जब दौर बदलेगा तो सब कुछ पहले जैसा माहौल हो जाएगा। इसलिए मंदिर मेरे ख्याल से बन गई, अच्छी बात है, आप मंदिर होना चाहिए, लेकिन भगवान भी ये नहीं कहते कि आप पहले मंदिर आइए, पहले आप अपने घर पे दिया जलाइए, उसके बाद मंदिर पहुंचिए। जब आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो आप अयोध्या क्या जाएंगे? रगड़ते रगड़ते घिसते घिसते जाएंगे यहाँ से, कि रास्ते में टें हो जाए, कोई अंतिम संस्कार करने वाला भी ना हो। ऐसी श्रद्धा किस काम की? हम भी लाशें तो हिंदू मिलती हैं। हैं गंगा में, फिर ऐसे वही तो कैसे? कह रहे हैं, वही तो कह रहे हैं, हम भी हिंदू हैं, श्रीवास्तव हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। हिंदू मुस्लिम में नहीं बांटा जाए, मुझे लगता है सब लोग एक हैं। अभी हम लोग अस्पताल में जाते हैं, जो ब्लड चढ़ता है, क्या उसमें लिखा रहता है कि ये हिंदू का है या मुस्लिम का है? अपना ब्लड जो तत्काल देते हैं वो नहीं चढ़ता, वो रख दिया जाता है, दूसरा ब्लड आके वो चढ़ता है। तो उसमें तो साफ साफ रहता है ना कि हाँ भैया ये हिंदू को होगा या मुसलमान को, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखता। हिंदू मुस्लिम करना बंद करें, इस बात सिर्फ सपा की सरकार आएगी और किसी की नहीं आएगी, चाहे ये जितना कोशिश कर लें। क्योंकि लोग याद करेंगे कि कितनी लाशें बाहर सड़क पे जल रही थी, जिसको टोकन मिल रहा था, लोग टोकन पे देते थे, उसको छिपाने के चक्कर में लोग दीवार तक उठा देते थे कि वहाँ दिखने ना पाए। लेकिन जब बहने लगी लाशें, तब लोगों को पता चला कि भैया ये बदबू और ये लाश कहाँ से क्या है, तब लोग जाने हैं। इसलिए मेरे ख्याल से कोई मूर्ख ही होगा जो इनको वोट देना चाहेगा, लेकिन जो समझदार और जो परिवार वाला लोग होगा वो ज़िंदगी में इनको वोट नहीं देगा, कभी भविष्य में ये नहीं आ सकते। इस चीज़ का तो हम चैलेंज कर सकते हैं। आप इसौली विधानसभा से 187 इसौली विधानसभा टिकट मांग, सुल्तानपुर से टिकट मांग रही जी। हैं। आप क्या मुद्दे लेके बीच में जाएंगी जनता के कि भाई मेरे आने के बाद ये चीजों में बदलाव आएगा? कुछ खास नहीं, जिनका जो कष्ट होगा उसको दूर करेंगे। कोई हम भगवान तो है नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो भी निधियाँ रहेंगी, यदि हम जीत गए तो हम इतना तो ज़रूर वादा करेंगे कि अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, पहले उनको खिलाएंगे, बाद में हम खाएंगे, इतना कह सकते हैं। उसके आगे मुझे ज़्यादा भाषण देना और फ़ोटो खिंचाना ये सब चीज़ मुझे नहीं आता। जो बड़े बड़े नेता लोग करते हैं, मंच पे पहुंच गए, फ़ोटो खिंचाए, नीचे उतर आए, भाषण दिए, लंबा लंबा चले आए, वो सब चीज़ हम नहीं करते। हम काम करने पे विश्वास करते हैं, हम काम करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि आप किसी के लिए कुछ काम करिए तो आप पड़ोसी को मत बताइए कि मैंने देखो ये किया, या चेक लगा के फ़ोटो डाल दिया, देखो ये किया। या हम कोई चीज़ कर रहे हैं, केला खिला रहे हैं तो मुझको, या फल खिला रहे हैं तो फ़ोटो डाल दिया। फ़ोटो खिंचाने में हम कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम काम करने में इंटरेस्ट रखते हैं। खाली मुझे ये लगता है कि हमारे साथ में हमारी जनता जो भी है वो सुखी रहे। अगर वो रोटी खाएंगे तब मुझे भी रोटी उतरेगी गले से, नहीं तो नहीं उतरेगी। बहुत साफ सी बात है, यदि मेरा पड़ोसी भूखा है और हम खा के बैठ जाएं तो मेरा खाना हराम है, मुझे उस खाने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है। ये थी हमारे साथ आयुषी जी। आयुषी जी ने बहुत ही बेबाकी से एक अलग अंदाज में अपनी बात को रखा और योगी जी से कहा अपना मत संभाल लीजिए भाई साहब, अब आपकी यहाँ पे राजनीति में कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका ये भी कहना है कि हम जब जनता के बीच में जाएंगे तो प्रारंभिक कोई वादे नहीं है, विकास करेंगे और हमारा काम ही बोलेगा। इस पे हम लोग वहाँ पर काम बोलेगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी का काम बोलता है वैसे आपका भी काम बोलेगा। प्रारंभिक ना फोटो खिंचाने का इनको कोई शौक है, ना कोई फायर ब्रांड नेत्री है ही है, कुछ फेस बनने का इतना कोई खास कोशिश नहीं है। क्योंकि मेरी पहचान अपनी मेरे काम से होगी ना, मुझे फोटो खिंचा के वो करने का मतलब, बस काम बोलेगा। जैसे माननीय अखिलेश जी ने कहा था काम बोलता है, वास्तव में काम बोलेगा। और महिला सुरक्षा के लिए अगर चाहिए तो सिर्फ अखिलेश जी को हिलाना पड़ेगा। यदि अगर उनका मतलब महिलाओं की इज्जत बचानी है तो अखिलेश जी की सरकार नहीं आएगी, तो फिर से लोग ऐसे लूट घसीट और हाथरस कांड वगैरह जैसा है सब कुछ फिर से वैसे ही हो जाएगा। हाथरस कांड नहीं, पता नहीं कितने कांड ऐसे हैं कि जो जग जाहिर होता है, बहुत सारे नहीं हो पाते हैं। बहुत सारे लोग शर्म के मारे नहीं बता पाते कि भैया हमारी लड़की के साथ में ऐसा हुआ है। ऐसा ना हो कि हम समाज में बताएंगे तो फिर उसकी शादी ब्याह में दिक्कत हो जाएगी। मेरी भी पास में एक बेटी है, मुझे भी समझ में आता है, जब बाहर निकलते हैं तो डर लगा रहता है कि भैया बिटिया हमारी अकेली है वहाँ पे, पता चला क्या हो गया पीछे से। तो इसीलिए दिन रात यही मनाते हैं कि प्रभु सही सलामत घर पहुँचे ताकि हम अपने बच्चों के साथ में रहें। कुछ भी हो तो बच्चों के साथ में हो, जो भी हो। एक ही बेटी, लेकिन डर हमेशा लगा रहता है। मैम का कहना यह है कि लगभग हर मोर्चे पर योगी सरकार फेल है, वो चाहे फिर महिला सशक्तिकरण या सुरक्षा का भी मामला हो या विकास का मामला हो। तो ऐसी और खबरों के लिए और ऐसे बेबाक नेताओं से मिलने के लिए अब बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।